बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पॉइंटर्स पे कि C++ में हम जब पॉइंटर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में पहले पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, पॉइंटर्स को डिटेल में देखा था कि पॉइंटर्स होते क्या थे। तो हमने कहा था कि पॉइंटर हम बेसिकली एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन देखी थी कि जिस तरह हमने कहा था कि अगर पॉइंटर्स को इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले जिस तरह हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करते थे, तो पॉइंटर्स को भी इस्तेमाल करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हमने इनिशियलाइज़ करना हो, उसमें कोई वैल्यू असाइन करवानी हो। वैल्यू से मुराद मेरी ये है कि उसके अंदर हमने किसी वेरिएबल के जहाँ पर वो डाटा पड़ा होता है, उसका जो लोकेशन का एड्रेस होता है वो उसके अंदर स्टोर करवाना हो, तो वो हम किस तरह करेंगे। यानी कि हमारे पास जो पॉइंटर्स होते हैं उनकी इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तो पहले थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करने की बात आती है तो हम डायरेक्ट ही जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होता था उसको हम उसकी वैल्यू या उसका जो नाम है वो उसको असाइन नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारा मकसद होता था कि किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता था जहाँ पे वो वैल्यूज़ पड़ी होती थी मेमोरी लोकेशन में, उसका जो एड्रेस होता था हमने वो उसको असाइन करवाना होता था। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होता है उसके अंदर हमारे पास वो जो वेरिएबल होता है जिसके अंदर डाटा स्टोर, उसका नाम इस्तेमाल करते हैं और उसके नाम के साथ हम एंड का जो हम एंड परसेंट का साइन होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करके तो वो क्या शो करता है कि ये इस वेरिएबल का एड्रेस है और हम उसको पॉइंटर वेरिएबल में जो कि है स्टोर करवा देते थे। तो स्टोर करवाने के बाद क्या होता था कि जी हम उसके अंदर कुछ भी मतलब चेंजिंग वगैरह कर सकते थे, तो उसके एड्रेस से उसको एक्सेस कर सकते थे। तो चलिए आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये इसको हम लिखते किस तरह है। देखिए, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, उसको हम पहले डिक्लेयर करवाते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। जिस तरह मैंने कहा था कि इसके साथ हम एक स्टार का साइन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके साथ ही मैं एक इंटीजर टाइप का मेरे पास वेरिएबल है x, मैं इसको भी डिक्लेयर करवा देता हूँ। जिस तरह मैंने कहा था कि इस तरह आप डिक्लेयर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अब हमने इसके अंदर स्टोर करवाना है एड्रेस। देखिए, अगर हमारे पास कोई चीज़ होगी, कोई वैल्यू होगी, जिसका मतलब हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन होगी, कोई वेरिएबल होगा, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो अदरवाइज़ तो इसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर नहीं करवा सकते। हमने बेसिकली कोई चीज़ लोकेशन का एड्रेस ही स्टोर करवाना है। देखिए, एक चीज़ हमारे पास आती है कि अगर तो हमारे पास कोई डाटा है, हम उसका जो एड्रेस स्टोर करवाना चाहें तो वो हम करवा सकते हैं। देखिए, अभी तो यहाँ पर हमारे पास जो x है इसके अंदर भी कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब हम किसी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो उसको असाइन करवाएंगे तो वो जो वेरिएबल होता है उसको हमें इनिशियलाइज़ करवाना पड़ रहा है। तो उसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं पहले कि फ़र्ज़ x के अंदर मैं जो कि 10 स्टोर करवा देता हूँ। अब मेरे पास जो x है इसकी कोई ना कोई मेमोरी में जगह होगी जिसके अंदर मैंने ये 10 स्टोर करवाया और उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। फ़र्ज़ करें कि वही बॉक्स वाले एग्जांपल कि मेरे पास ये मेमोरी है, इसके अंदर 10 स्टोर है, ये इसका नाम है और इसकी फ़र्ज़ करें कि ये 6000 जो कि है इसकी लोकेशन है, एड्रेस है इसका। अब इस एड्रेस को मैंने स्टोर करवाना है मेरे इस जो कोई पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर मैंने इसको अब स्टोर करवाना है। तो इसको स्टोर करवाने का क्या तरीका, जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा है कि हम एंड परसेंट का साइन का जो क्या है हमारे पास इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब स्टोर करवाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, चूँकि ये जो हमारे पास इसका स्टार का इस्तेमाल करने का हमारा मकसद था वो था कि इसको हमने इसकी जस्ट निशानदेही के लिए कि ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन जब इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करवाएंगे तो उस वक्त हम इस स्टार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने इसका जो कि है x, इसका मैंने ये वो जो एड्रेस है वो इसके अंदर असाइन करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल उसके बाद ये जो pt आ रहा है। अब यहाँ पे हमने दो चेंजिंग करनी है। अगर इनकी डिक्लेरेशन को देखा जाए और इनके इनिशियलाइजेशन को देखा जाए तो यहाँ में हमारे पास दो चेंजिंग आती है। एक चेंजिंग ये आ जाती है कि ये हमारे पास जो स्टार का साइन था हमने इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारे पास जस्ट डिक्लेरेशन के लिए उसको हमने उसकी निशानदेही के लिए कि हमारे पास पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो अब इसकी जो वैल्यू है, अब अगर हम इसको इस तरह इसके अंदर इनिशियलाइज करवाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी। लेकिन ये चूँकि ये हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो इसके अंदर हमने जो डाटा का एड्रेस है वो स्टोर करवाना है। तो एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, तभी मैंने कहा था कि हमारे पास जो
एंड साइन का साइन होता है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये और लास्ट में लगाएंगे हम सेमीकोलन। तो ये इसकी इनिशियलाइजेशन होगी। अब क्या होगा, अगर हम इस पीटीआर को कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये पता नहीं होगा कि जी इसका नाम क्या है, क्या हमें उससे कोई सरोकार नहीं होगा। हम जस्ट उसकी जो लोकेशन होगी हमें ये पता होगा कि ये 6000 एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है मुझे वो चाहिए। तो मैं इसके पीटीआर को इस्तेमाल करते हुए उसका नाम नहीं बल्कि ये पीटीआर जाएगा 6000 पे, देखेगा कि 6000 जो एड्रेस है वहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है और वो उसको इस्तेमाल करेगा। तो ये इसकी इनिशियलाइजेशन का था। अब मैंने कहा था कि जी अगर हमारे पास जब हम किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करवाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होता है कि उसमें अंदर, और वेरिएबल के अंदर हमारे पास कोई ना कोई चीज़ स्टोर होती है, यानी उसको इनिशियलाइज़ करवाना ज़रूरी होता है ताकि उसका जो मेमोरी में जाके एड्रेस बनेगा तो उस एड्रेस को हम इस्तेमाल कर सकें। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, हमने किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करवा लिया है, तो उसके अंदर आप फिर भी कोई चीज़ मतलब उसको इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं कि हम उन दो चीज़ों को अगर पॉइंटर के अंदर स्टोर भी करवा दें, इनिशियलाइज़ भी करवा दें, तो उससे पॉइंटर को मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे पास दो चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ ये है कि सेम यही चीज़ हम पॉइंटर का अगर नाम इस्तेमाल करें और उसके अंदर हम ज़ीरो को जो कि है इनिशियलाइज़ करवा दें तो ये भी बेसिकली हम इसकी इनिशियलाइजेशन ही हो जाती है। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हम अगर पीटीआर का नाम इस्तेमाल करके इसके अंदर नल जो कि है इसको इनिशियलाइज़ करवा दें तो ये भी इसमें मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, लेकिन पॉइंटर की जो कि है इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। तो यही हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था कि हमने अगर पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करवाना है तो वो किस तरह करवाएंगे। तो मेन सिंटैक्स ये है कि डिक्लेयर करवाते हुए आपने उसके साथ जो कि है स्टार का जो साइन है वो इस्तेमाल करना है, लेकिन जब आप उसके अंदर कोई एड्रेस स्टोर करवाएंगे तो जिस चीज़ का एड्रेस स्टोर करवाएंगे उसके नाम के साथ आप n% का साइन इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे पास पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल होगा उसके साथ आपने स्टार का जो कि है साइन वो इस्तेमाल नहीं करना। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे हम कि अगर हम जब फंक्शंस को कॉल करते थे कि फंक्शंस हम कहते थे कि जी फंक्शंस में हमने बात की थी कि कॉल बाय रेफरेंस, तो हमने वहाँ पे कहा था कि जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जब हम पॉइंटर्स के ज़रिए कॉल बाय रेफरेंस करते हैं किसी फंक्शंस को तो वो इनको किस तरह इस्तेमाल करता है या उसे कॉल बाय रेफरेंस करने से इस पर क्या इफ़ेक्ट आता है या पॉइंटर्स वहाँ पर क्या किरदार अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।